नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं सैफराम, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। एज यू नो, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन रेस्टोरेंट के बारे में। वैसे तो एक रेस्टोरेंट में कई तरह के कॉस्ट होते हैं, बट हम बात करेंगे 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में, जो कि रेस्टोरेंट ओपन तथा मेंटेन करना, फूड कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेन्यू प्राइसिंग से रिलेटेड सभी काम के लिए बहुत जरूरी होता है। जहाँ हम बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओवरहेड कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि निश्चित लागत। ये एक ऐसा लागत होता है, ये एक ऐसा कॉस्ट होता है जो कि रेस्टोरेंट में कितने कस्टमर आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में कितना सेल हो रहा है, ये सब परवाह किए बिना तय किया जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है रेंट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटीज। ओके। सेकेंड है वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनीय लागत। वे वो लागत होता है जो कि व्यवसाय संचालन में उतार चढ़ाव के साथ में बदलती रहती है। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है वो हमारा बिजनेस के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा चल रहा है, सेल ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वहीं पर बिजनेस कम हो रहा है, सेल कम हो रहा है, तो वहीं पर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाता है, जिसमें इंक्लूड होता है फूड, बेवरेज एंड सप्लाईज। ओके, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड है लेबर कॉस्ट यानी कि श्रम लागत। ये लागत रेस्टोरेंट के एम्प्लॉयज से रिलेटेड होता है, जिसमें स्टाफ सैलरीज, टैक्सेस एंड बेनिफिट इंक्लूड होता है। यानी कि लेबर कॉस्ट का मतलब होता है जितने भी एम्प्लॉयज उस रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, उनके सैलरीज, उनका टैक्सेस एंड उनके बेनिफिट्स के लिए जो अमाउंट खर्च किया जाता है वो होता है हमारा लेबर कॉस्ट। ओके। नंबर 4 है कॉक्स यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉक्स का मतलब होता है जो भी डिश हम प्रिपेयर करके सर्व यानी कि सोल्ड करते हैं, उसमें हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम एक गेस्ट को कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं, तो उस कॉफ़ी में हम कितना खर्च यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके। नंबर 5 है ओवरहेड कॉस्ट, जिसमें इंक्लूड होता है रेंट, यूटिलिटी बिल्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस एंड इक्विपमेंट मेंटेनेंस। ओके। नंबर 6 है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होता है जब भी हम कोई डिश प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर कई तरह के इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं, लाइक नाइफ, चॉपिंग बोर्ड, वर्किंग टेबल, गैस रेंज, ब्लेंडर एक्सेट्रा, जो कि और भी डिशेस प्रिपेयर करने के लिए कई समय तक उसको यूज़ किया जाता है। वो आता है हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ओके। नंबर 7 है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है जब भी मेनू में कोई न्यू डिश ऐड किया जाता है तो वहाँ पर न्यू इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट्स और वर्कर्स के लिए जो इन्वेस्ट यानी कि खर्च किया जाता है वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन अ सिंपल वे हम अपने मेनू में पिज्ज़ा ऐड कर रहे हैं जो कि हमारे मेनू में नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें पिज्ज़ा के लिए उसका इंग्रेडिएंट्स, इक्विपमेंट्स एंड वर्कर्स का जरूरत होता है। जब ये सब के लिए हम इन्वेस्ट यानी कि खर्च करते हैं तो वो होता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके। These are all about 7 different types of cost. I hope you like this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe our channel. See you on my next video. Thank you.